मैं वकील प्रसाद आप लोग के बीच में फिर से एक बार और मुझे आशा है कि आप लोग को आवाज़ अच्छी तरह से आता होगा। और मैं सबको पता है कि आज के समय में क्या चल रहा है। आज दिसंबर का महीना चल रहा है। इस दिसंबर के महीने में बहुत कुछ हो रहा है जो शिक्षा जो नहीं चाहिए, जो नहीं सिखाना चाहिए, जो बाइबल मना करती है, उसी को लोग आज बहुत जोरों से लोगों के बीच में सिखाई जा रही है। लोग उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर एक यशायाह 42:8 में वहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, वहाँ पे एक जगह कहते हैं कि मैं यहोवा हूँ। मैं लिखी जहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा। और जो स्तुति मेरे योग्य है वही खोदी हुई मूर्तों को न दूंगा। जो चीजें परमेश्वर की है वो परमेश्वर को दो। और परमेश्वर खुद कहता है कि जो मेरी महिमा है वो मैं किसी और को क्यों दूं। मैं अपने लोगों को भेजा हूँ बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सिखाने के लिए भेजा गया है, लेकिन वहाँ पर जो गया है, जो सिखा रहा है, किसी और को महिमा वह दे रहा है, बल्कि परमेश्वर की बजाय देना चाहिए परमेश्वर को, लेकिन वह परमेश्वर को छोड़कर किसी और को महिमा वह दे रहा है। तो सबको पता है यीशु का नाम से केक काटना है। हर साल में हर महीने में जो दिसंबर का महीना आता है उसमें बहुत अच्छी तरह से सेंटा क्लास दिखाया जाता है और यीशु के नाम से केक काटा भी जाता है। यीशु का जश्न मनाना, यीशु के नाम से शोभा यात्रा निकालना, सेलिब्रेट करना, क्रिसमस मनाना हर साल दिसंबर महीने में शुरू हो जाता है। जैसे ही दिसंबर खत्म होता है, आपको पता है सेंटा क्लास खत्म हो जाता है। सेंटा क्लास कहाँ गया नहीं पता चलता है। क्रिसमस डे कहाँ गया 11 महीना तक नहीं दिखता है। सुनने तक नहीं मिलता है कि आखिर 25 दिसंबर को कोई क्रिसमस डे मनाया था, ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। तो यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता खुद कहता है, लिखता है कि जहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूँ और मेरा नाम यही है, अपनी महिमा दूसरों को न दूंगा। तो फिर आज जो सिखाई जाती है, आज की चर्चों में जिस बताया जाता है, शोभा यात्रा निकाला जाता है हर साल दिसंबर में, हर महीने में जब ये सारी गतिविधियां शुरू हो जाती है, तो सिस्टर मैं आपको बताऊं 2025 साल पहले मसीह इतिहास में सबसे खतरनाक युग, अगर बात करें 21वीं सदी हो चुका है। 2025 साल पहले मसीह इतिहास में सबसे खतरनाक अगर युग चल रहा है ना, तो वह है 21वीं सदी। मसीह की शिक्षा इतना ज्यादा बिगाड़ दिया गया है कि मसीह का जीना मुश्किल दुश्वार हो गया है। शिक्षा कैसी कैसी सिखाई जा रही है। अगर बाइबल की सही शिक्षा नहीं होगी, मैं एक पोस्ट अपने ग्रुप में ही डाला था, सिर्फ व्हाट्सएप में ही डाला था, वहां पे मैं लिखा था, अगर आपके पास बाइबल का जानकारी नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, तो आपको नरक जाना पक्का है। आप लोग अगर थंबनेल पोस्ट अगर पढ़े होंगे तो, मैं सिर्फ ग्रुप में ही, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला था, अगर पढ़े होंगे तो अगर सही शिक्षा अगर आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, ये सारी जो अभी लास्ट का जो मैं बात बोल रहा हूँ कि नरक जाना तय है, पक्का है, कन्फर्म है। जो कि यीशु कहते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि अपनी महिमा किसी और को न दूंगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। यीशु की महिमा किसी और को दिया जा रहा है, क्रिसमस ट्री को, सेंटा क्लास को ही दिया जा रहा है, और साथ ही साथ उनके चर्च के पापा को भी दिया जा रहा है।
महिमा, इसको कहते हैं शैतानों की सेवा करना। हालेलुया। इसको कहते हैं शैतानों की सेवा करना। बाइबल से हट गए तो शैतानी की टीचिंग करना, बाइबल से नहीं है तो शैतानों की बातों को पीछे चलना। ये सारी चीजें गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ शैतान की ही हो सकती है, क्योंकि यीशु ने न चेलों ने, उनके 12 चेलों ने ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं की थी, न अपने चेलों को न चेलों के चेलों को, ऐसा कभी कुछ नहीं था। जो कि मैं अभी जो पढ़ा था, शैतानियों की सेवा करना, जो बाइबल का सख्त मना करती है। यशायाह 42 का 8 में प्रभु खुद कहते हैं, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। तो आज की तारीख में बात करें तो किसकी महिमा हो रही है, सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? अगर किसी की हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ शैतान की हो रही है। उसमें यशायाह 48 का अगर 11 में वहां पर लिखा है, मैं अपनी महिमा किसी और को क्यों या किसी को न दूं, तो यह कहाँ मिलता है? अगर वह वचन पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में, यशायाह की पुस्तक में यह चीज पाया जाता है, जो परमेश्वर के नाम और उसकी महिमा के बारे में बात करती है। एक बातें यशायाह की पुस्तक में ही यह शब्द मिलता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को न दूंगा। तो यह सारी चीजें गतिविधि आज 21वीं सदी में बहुत सी बेड़ा गर्क हो चुका है। हालेलुया। यह चीजें बहुत खराब नतीजे से शुरू की जा रही है, क्योंकि यूहन्ना रुचि सुसमाचार 17 का 3 में कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। मसीह को इसीलिए भेजा गया है कि सच्चे परमेश्वर को जाने। प्रभु यीशु को, अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए भेजा गया है कि सच्चा परमेश्वर कौन है उसको जाने। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में जानने के बजाय किसी और को, सेंटा क्लास को जाना जा रहा है, सेंटा क्लास के बारे में सिखाया जा रहा है, क्रिसमस डे के बारे में सिखाया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। हालेलुया। अगर लूका 14 का 26 में अगर हम वहां पे पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अभी सिस्टर ये बताओ, यीशु यहाँ तक यह प्राण पे आ गए हैं, प्राण पे तक की बात कर रहे हैं कि तुम तो अपने पिता की छोड़ दो, तुम अपनी माँ को छोड़ दो, तुम अपने भाई बहनों को छोड़ो, अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। अप्रिय का मतलब अपने प्रिय प्राण को जानते हो तो परमेश्वर को नहीं जानते हो, इसको अप्रिय ही जानना है, अप्रिय ही मानना है। उसको उतना प्रेम नहीं करना है जितना परमेश्वर से करना है। अगर परमेश्वर को छोड़ किसी और से प्रेम करते हो तो पता है वह चेला नहीं हो सकता, यीशु खुद कहते हैं। यहाँ तक कि प्राण की बात कर रहे हैं, माता की तो पिता की बात छोड़ो, माता की बात छोड़ो, भाई बहन की बात छोड़ो, अपनी प्राण की भी बात कर रहे हैं। अगर अपना प्राण जो बचाएगा वह खोएगा, जो खोएगा वही बचाया जाएगा। वचन ये भी कहती है कि जो अपना प्राण खोएगा वह बचाया जाएगा, लेकिन जो बचा रहा है वह अंत के दिनों में उसकी प्राण क्या होएगा, खोएगा। अगर रोमियो 14 का 8 में बात करते हैं, क्योंकि पौलुस लिखता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, हम प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए ही मरते हैं। इन सारी चीजों को जांचते हुए, परखते हुए, सो हम जिए या मरे हम प्रभु के ही है, हम सेंटा क्लास के नहीं है, हम क्रिसमस डे वाले नहीं है। ये सारी जितने भी उल्टे सीधे सिखाई जा रही है, शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, या किसी और को परमेश्वर के बजाय दूसरों को महिमा दी जा रही है, इन सारी चीजों में सारा चीज को परमेश्वर ने कट करके अगर हम लोगों को चुना है तो प्रभु के लिए ही हम लोगों को चुना है। तो हम किसके हैं? हम प्रभु के ही है, हम प्रभु के लोग ही है।
अगर जो प्रभु के लोग रहेंगे तो इतनी सारी चीजें 25 दिसंबर की जितनी भी बेवकूफ़ी, जितनी भी गलत चीजें दिखाई जा रही है, वो ऐसा कभी नहीं सिखाता। अगर बाइबल का नॉलेज होता तो यीशु पैदा हुआ था एक ही बार, यीशु मारा एक ही बार, गाड़ा गया एक ही बार और जी उठा एक ही बार। क्योंकि जब वह जी उठा तो वह परमेश्वर के दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया। जब वो दाहिनी तरफ बैठ गया, जो जीवते हैं, जो परमेश्वर जीवते हैं, बाइबल में ये भी कहता है कि क्रूस पर छोड़ किसी और को न मानना। पौलुस कहता है, लिखा है, क्रूस पर छोड़ किसी और को न मानना। तो फिर हम किसको मान रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं? हम अपने पापा के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने शैतानों की पापा के पीछे भाग रहे हैं, आत्मिक जो पापा कहलाते हैं उनके पीछे हम भाग रहे हैं, जो बाइबल कहता है कि हम प्रभु के ही है। हालेलुया। जो प्रभु का जन है, ऐसी सारी बातें, गतिविधियां नहीं दिखाई जाती। तो कौन है वह जो प्रभु के है? हालेलुया। वह कौन लोग है जो प्रभु के है? बात करते हैं इब्रानियों 10 का 10 में। वहां पे लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान हुआ। हालेलुया। एक ही बार बलिदान हुआ, चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। तो बलिदान कौन हुआ? प्रभु यीशु। किसके लिए हुआ? किसके लिए हुआ? वह पूरे मानव जाति के लिए हुआ। सेंटा क्लास के लिए नहीं हुआ, क्रिसमस डे के लिए नहीं हुआ, और लोगों को उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, ऐसा कोई चीज नहीं हुआ जो आजकल की कलीसिया में सिखाई जाती है। बड़े बड़े चर्चों में, बड़े बड़े मेगा चर्चों में ऐसी हर चीज जो बाइबल सख्त मना करती है। रोमियो 5 का 8 में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। तो मसीह कब मरा? जब आदम और हवा की जब सृष्टि की परमेश्वर ने, जैसे ही हवा ने पाप की तो अदन की वाटिका में ही परमेश्वर का पुत्र मर चुका था। लेकिन 2025 साल की पहले की बात अगर करते हैं तो शरीर में पैदा होना था उसको सैक्रिफाई करने के लिए, पापों से मन फिराने के लिए। क्योंकि आत्मिक का जो जीवन था वह अदन की वाटिका में ही खत्म हो गया था। अदन की वाटिका में ही परमेश्वर मर चुका था। हालेलुया। या अगर हम रोमियो में 5 के 8 में जो पढ़े, तभी हमारे पाप के लिए मरा। तो पहली पाप अदन की वाटिका में हुआ और वहीं पे परमेश्वर मर चुका था। क्योंकि वचन भी वहीं पे कहता है कि तू जब फल खाओगी तब अवश्य मरोगी, अवश्य मर जाओगे। तो वहां पे अवश्य का मतलब ये होता है कि कन्फर्म है, सील लग गया है कि खाओगे तो मर जाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक तौर में मर गए, आत्मिक में परमेश्वर ने मारा। और शैतान को भी पता था कि अगर सारा अधिकार इसको मिल गया है और इसका अधिकार हमारे पर भी चलेगा तो ऐसा मैं काम करता हूँ, क्यों ना अधिकार चलाने से पहले ही मैं इसको भटका दूं। शैतान ने ऐसी योजना बनाई कि उसका जो योजना बनाया था उसका सफल भी हो गया। सफल उस टाइम का और सफल इस टाइम का, वह शैतान की पूरी रणनीति पूरी होती जा रही है, पूरी होती दिखाई भी दे रही है। आप लोगों के सामने, आंखों के सामने भी दिख रहा होगा। बाहर निकलो, सेंटा क्लास आपको दिख जाएगा। बाहर निकलो, क्रिसमस डे ट्री आपको हरा पेड़ देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये महिमा किसको मिल रही है? उस पेड़ को मिल रही है। प्रभु की महिमा होनी चाहिए तो प्रभु की बजाय ट्री को, सेंटा क्लास को, हरा पेड़ को मिल रही है। वहां पे परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मुझे छोड़ किसी और को मानना। ये सारी चीजें लोगों के बीच में वहम पैदा करके लोग अपनी महिमा ले रहे परमेश्वर की बजाय।
पहला पत्रस 3:18 में अगर हम पढ़ते हैं, सबको आवाज आ रही है ना सिस्टर ब्रदर जितने भी जुड़े हैं? कितने लोग जुड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आवाजें तो आ रही है ना क्लियर? जी ठीक है, क्योंकि मैं यह वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिस्टर, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जैसा मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे ही मैं बना रहा हूँ, मैं बीच में भी डाल दूंगा। ओके जी, तो हम पहला पत्रस 3:18 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। तो दुख उठाया एक बार, क्योंकि परमेश्वर को भी पता था कि जैसे मैं अदन की वाटिका में आदम और हवा को निकाला था, ठीक उसी तरह से अपने पुत्र के द्वारा उसी आदम और हवा को, मानव जाति को पूरा अपने पास बुलाऊंगा। जो उस पर विश्वास करेगा, जो मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा, उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पर उद्धार की शिक्षा नहीं सिखाई जाती है, यहाँ पर उद्धार के बारे में नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पे जीवन के बारे में नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि शैतान की कभी नहीं चाहता कि सच को सच कोई बोले या झूठ को झूठ बोले, क्योंकि सच को भी झूठ बोलना है, झूठ तो झूठ ही है। अगर हम झूठ को झूठ नहीं बोले और गलत को सही को सही नहीं बोले, तो वहां पे हम क्या होते हैं? गलत हो जाएंगे। अगर जो चीज गलत है तो उसको गलत बोलने की हिम्मत रखो, ताकत रखो। हालेलुया। जो सही है उसको सही बोलने की हिम्मत रखो, ताकत रखो, ताकि सामने वालों को पता चले कि भाई ये सच है, जो सच है तो सच ही बोल रहा है, क्योंकि झूठों में से हमें क्या करना है? सच्चाई को लाना है। हालेलुया। वचन और पढ़ेंगे, यशायाह 53 का 1 पढ़ते हैं। यशायाह 53 का 1 पढ़ेंगे, 2 भी पढ़ेंगे, 3 तक पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे और शायद पढ़ सकते हैं। जो सुसमाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यशायाह भविष्यवक्ता एक कह रहा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? 2 पढ़ते हैं, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि न उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसने मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना गया। अगर यशायाह भविष्यवक्ता 53 का 1 में ये जो वचन हम पढ़े हैं उसमें से यीशु का ही बात हुआ है, यहाँ पे यीशु का ही जिक्र हुआ है। पूरा बैकग्राउंड अगर चेक करते हैं तो यीशु आता है वहां पर। यीशु की ऐसी हालत हुई है, ऐसी वह बीमारियों में जकड़ा हुआ है कि उसकी सुंदरता भी नहीं है। हालेलुया। उसका सुंदरता तक नहीं दिखाई देती है। उसको न तो कोई जान पहचान हुई है, अगर किसी से जान पहचान हुई है तो वह दुख बीमारियों से, ऐसी उसकी पहचान है। उसकी दुखों तकलीफों से पहचान है, जान पहचान है उसकी, क्योंकि वो मनुष्यों को त्यागा हुआ था, मनुष्यों को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, वह दुख में था, वह तकलीफ में था, वह पूरी मानव जाति के लिए वो परेशानी में था। लेकिन आपको 21वीं सदी में कहीं भी किसी के साथ ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, जो कि सारा चीज माहौल खुशियों में मनाई जा रही है। वहां पे यीशु ने दुख उठा रहा है, वहां पे यीशु ने सारी तकलीफें सह रहा है, एक मानव जाति का रूप लेकर, और उसी को लोग उछल कर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हालेलुया। उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है यीशु की। उसी को नहीं जानते कि कौन सा यीशु को हम मजाक ऐसी बना रहे हैं, कौन सा यीशु को हम सेंटा क्लास को सामने लाकर
उसको सामने कूद रहे, नाच रहे, फांग रहे, वह यीशु है जो जीवन देता है, उसको हम मजाक में ले रहे हैं। उसकी जो जीवन देने वाला वचन है जो दिया गया लोगों को, उसको हम क्या कर रहे हैं, मजाकों में, ठट्ठाओं में उड़ा रहे हैं। बल्कि एक दिन इसका जितना भी मजाक हंसी उड़ा रहे हैं, इसका बहुमूल्य एक समय उनके लिए ठहराया गया। हालेलुया। एक दिन इनका हिसाब उसी तरीके से होगा जिस तरह से आज के लोग जो हंसी मजाक परमेश्वर के वचन को कर रहे हैं। तो वह त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, वह रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उसको मुख से अपना मुख क्या कर लेते थे, फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य तक नहीं जाना। यह हमारे लिए ही आया है, हमारे लिए ही भेजा गया है। हम उसको कुछ कीमत नहीं समझे। हमारे लिए वो खून बहाया, क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, सब कुछ उसने किया पूरे मानव जाति के लिए। लेकिन वही मानव जाति आजकल 21वीं सदी की मजाक बनाकर रख दिया है। उसको ना समझ करके अपनी महिमा परमेश्वर का लोग ले रहे हैं। अगर 4 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को भी उठा लिया। जैसे उसने दुख सहा वैसे हमें भी सहना है, जैसे उसने सहा है वैसे हमें भी सहना है, और हमारे दुखों को भी उठा लिया। जैसे उसने हमारे पापों को उठाया, हमारे पापों को क्षमा किया, ठीक उसी तरह से हमें भी एक दूसरे का भार उठाना चाहिए। लेकिन भार उठाने की बजाय यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही। लोग परमेश्वर के वचन को मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक को ठड्डा बनाया जा रहा है। उसका लोग वचन को मजाक में उड़ा दिए है, मजाक बना दिए, क्योंकि तभी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने लेकर जा रहे थे ना, तो कुछ लोग, औरतें वहां पे रो रही थी, लेकिन यीशु ने पता है क्या वहां पे बोला, वहां पर यह बोला कि मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने, अगर बात करें जनरेशन की, अगले पीढ़ी की, उसके लिए रो, अपने बेटे के लिए रो, मेरे लिए नहीं। मैं तो मर रहा हूं, तो मैं मर रहा हूं आप लोग सबको, मानव जाति के लिए, लेकिन तुम लोग रो अपने बेटों के लिए। क्योंकि अगर बेटा पे रोगे तो बेटा कुछ समझेगा कि वचन क्या कहती है और संसार की वचन क्या कहते हैं। क्योंकि बाइबल में 2 यीशु है, एक संसार की और एक बाइबल की, एक यीशु की। तो हमको किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, किसके पीछे चलना है, किसके पीछे नहीं चलना है, वो आपको खुद तय करना है। हालेलुया। परंतु हाँ, अगला वही वचन पढ़ते हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जितनी परेशानी, जो तकलीफें हमें देना चाहिए था, हमें मिलना था, वह अपने खुद पे ले लिया, खुद सह लिया, खुद तकलीफ लिया उसने, खुद ताड़ना लिया उसने, ताकि हम मानव जाति को बचाए जा सके। 6ठा वचन पढ़ते उसका कि हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबको अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने, परमेश्वर ने क्या किया कि हम सबका जो अधर्म काम था, जो पाप था, परमेश्वर अपने पुत्र पे लाद दिया, अपने पुत्र के ऊपर सौंप दिया कि मैं जैसे भी अदन की वाटिका से निकाला हूं, उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भेजकर फिर से वापस वैसे ही बुलाऊंगा जैसे मैंने निकाला था। हालेलुया। अभी तो कितना टाइम हो गया, अभी 1 मिनट और है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम वचन को छोड़कर किसी और को महिमा दे रहे हैं, किसी और को सुसमाचार किसी और का सुना रहे हैं। जो सुसमाचार प्रभु का सुनाना चाहिए, परमेश्वर का सुनाना चाहिए, उसको छोड़कर हम किसी और को दे रहे हैं महिमा। तो हम
किसकी सुन रहे हैं किसकी नहीं सुन रहे हैं, ये हमें खुद तय करना है, क्योंकि अच्छा अंगीकार वही करता है। पहला तिमोथी 6:11 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से बात, कौन सी बातों से, जो आजकल की सिखाई जा रही है, जैसे शोभा यात्रा निकाला गया है, शोभा यात्रा निकाला गया है, अपने को पिता बुलवाते हैं, उससे उन सारी चीजों से क्या कर, तू भाग। लेकिन और वहां पे लिखा है, और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन सारी चीजों के पीछे हमें भागना है। हालेलुया। अगर इन चीजों में अगर हम नहीं है, धार्मिकता में नहीं है, भक्ति में नहीं है, विश्वास में नहीं है, प्रेम में नहीं है, धीरज में नहीं है, नम्रता नहीं है, तो हम सोच लो किसके पीछे है फिर। जो चीज से परमेश्वर भगा रहा है उसी के पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं। जो परमेश्वर मना कर रहा है उसी के पीछे हम जा रहे हैं, उसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, उसी को हम मान रहे हैं। तो हमारा परमेश्वर कहता है कि भक्त, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो आप लोग जितने भी जुड़े हैं, आपको किसके पीछे भागना है आप खुद तय करते हैं। इसी ग्रुप में, जो देहू रोड का व्हाट्सएप जो ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं, आधे घंटे का मुझे समय मिला था, नहीं तो बहुत सारी बातें रखने वाला था, क्योंकि जुड़े तो है सिर्फ नाम के लिए, काम के लिए नहीं। विश्वास तो देते हैं, आशा तो देते हैं, लेकिन वो आशा किसी काम का नहीं, वो आशा दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है, क्योंकि कहने से और करने में बहुत फर्क है। मुंह है कहने के लिए, हाथ पैर है करने के लिए, लेकिन हाथ पैर नहीं चलाते, मुंह से सिर्फ बोल देते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही कोई नौबत आती है, जैसे ही कोई काम पड़ता है, पीछे हट जाते हैं। फोन नहीं तकाता है, न किसी का मैसेज आता है, न कोई कुछ कहता है, न कुछ कोई बोलता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें, कोई गतिविधि किसी को नहीं दिखता है, सिर्फ अपने अपने काम में बिजी हो गए। उसमें तो मैं भी एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे काम पर छोड़कर मैं आधे घंटे के लिए समय निकालकर आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, क्योंकि मुझे 1 महीना 10 दिन 2 हफ्ते पहले ही कह दिया गया था कि आपको प्रचार करना है, आपको तैयार रहना है। तो मैं उसी हिसाब से हमेशा तैयार रहता हूँ कि भाई मुझे प्रचार करना है, किसी को सुसमाचार सुनाना है, ताकि लोग सामने वालों को समझ आए। बाकी लोग जो बिजी है, काम में बिजी है, तो उनको संसार से प्रेम है, बल्कि आत्मिक जीवन से प्रेम नहीं है, यीशु से प्रेम नहीं है, यीशु से धार्मिकता नहीं है, यीशु में विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है। उनको पैसे की लालच है, उनको पैसा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा और पैसे की महिमा दोनों में से किसी एक को ही आपको चुनना है। तो आप इस ग्रुप में जो भी जुड़े हैं, आपको खुद तय करना है आप किससे प्रेम करना है, अनंत का जीवन के लिए या कुछ दिन के समय के जीवन के लिए। तो आपको खुद तय करो क्या करना है क्या नहीं। मुझे आशा है कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरा आधे घंटा का जो समय मिला था वो पूरा हो चुका है। इसके आगे का बात जो है सिस्टर को देता हूँ, और कहने का जो कहेंगे वही कुछ सुनते हैं। जी सिस्टर।